राजा चंद्रपाल अपने कमरे में बैठा था, लेकिन राजा की नजर बार बार उस नई दासी पर पड़ती रही। उसकी चाल एक नागिन के जैसी थी, जिसकी सुंदरता देख राजा महाराजा अपनी कस्में तोड़ दे। पर उसकी मुस्कान में मासूमियत झलकती थी, पर आंखों में अनकहा आकर्षण था। राजा चंद्रपाल, जो हमेशा शांत रहता था, इस बार खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी दासी बोली, महाराज आपका दूध ठंडा हो जाएगा, इसे पी लीजिए। दासी ने नम्र स्वर में कहा। उसकी आवाज में जो मिठास थी वह राजा के दिल को छू गई। दिन रात राजा उसी को देखते रहते। इसी तरह दिन बीतते गए। वह रोज की तरह राजा की सेवा में लगी रही, लेकिन 20वें दिन अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसका चेहरा फीका पड़ गया। राजा तुरंत चिंतित हो उठा। सेनापति, तुरंत वैद्य और हकीम को बुलाओ, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि साधारण दासी के लिए राजा इतनी चिंता क्यों दिखा रहे हैं। सेनापति तुरंत डोली लेकर वैद्य और हकीम को महल में लेकर आया। जब वैद्य ने दासी को चेक किया तो गर्भवती थी। कुछ देर बाद वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, यह दासी गर्भवती है। राजा के चेहरे पर चिंतित दिखाई देने लगा। उसने सोचा, यह कैसे हुआ, मैंने क्या किया। राजा तुरंत दासी के कक्ष में गया। वहां दासी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता थी। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूँ। राजा गुस्से में बोला, क्या तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो? दासी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जब आपने मेरा दिल तोड़ा और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तब उसका क्या? यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं पूरे राज्य को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। राजा अब फंस चुका था। अब कोई रास्ता नहीं था। महल में सब कुछ बदलने वाला था। दासी, जो कभी केवल सेविका थी, अब महल की रानी बनने वाली थी।